चलिए, इस समय केदारनाथ विधानसभा के सतेरा खाल एक मार्केट पड़ती है, वहां पे मैं हूं और बड़ी चहल पहल हो रखी है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं और बड़े स्टार त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ पहुंचने वाले हैं और कांग्रेस के जो इस समय प्रत्याशी हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, मनोज रावत जी का आगमन कब हो रहा है? अभी हो रहा है 12 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे। 12 बजे तक? 12 बजे 12 बजने में तो अभी समय है। अच्छा, क्या लग रहा है स्थिति कांग्रेस की कैसी है यहाँ? अच्छी स्थिति में कांग्रेस है जी, जीत रही है? बिल्कुल पक्का 100% वन। वो तो कह रहे भाजपा वाले की कहीं है ही नहीं वो। अब वो विरोधी पार्टी वो तो बोलेंगे ही। विरोधी कैसे होगी? भाई भाई हैं, सारे पार्टी हो आप। भाई नहीं, राजनीतिक अच्छा, विरोधी। राजनीतिक विरोधी। राजनीतिक विरोधी। तो भाई साहब आगे आ जाएं। एक बात सुनिए, राजनीति में विरोधी क्यों हो जाते हैं तो भाई भाई। देखिए, मुद्दों का विरोध होता है, विचारों का विरोध होता है, नीतियों का विरोध होता है, इसलिए विरोध होता है। बाकी व्यक्तिगत किसी का कोई विरोधी नहीं है। हाँ। ये राजनीतिक दलों का जो विचार अलग अलग होता है, नीतियां अलग अलग होती हैं, इरादे अलग अलग होते हैं, उसके कारण विरोध होता है। 23 तारीख को चुनाव निपटा और सब हम एक हैं। नहीं, हम अभी भी एक ही हैं और चुनाव के बाद भी एक ही हैं। चुनाव के बाद भी हाँ। एक ही है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस समय दबदबा है? निश्चित रूप से बहुत बड़े अंतर से भाजपा इस चुनाव को जीतने वाली है हाँ। और बहुत अच्छा जन समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है। अच्छा जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, अच्छा जन समर्थन की बात करी मैंने, बड़े नेताओं की बात करी तो बड़े नेता हमें यहाँ आने दिख गए। तो मैं भी यही सोच रहा था कि इनके आने से पहले लबालब मैं भी जो है कार्यक्रम पूरा कर लूं। वो झंडे डंडे कहाँ उतार दिए आपने? झंडे यही हैं। अच्छा, ये माला किसके लिए लाए हो? हमारे जो पूर्व सीएम है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे और हम जो है उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। चलिए भैया, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय आगे अगर आप देखेंगे, आगे गाड़ी गई हुई है गणेश गोदियाल जी की और पीछे अगर गाड़ी इस समय है तो इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री हमें मिल गए। तो लिहाजा तस्वीरें, अब मेरा कार्यक्रम जो है गड़बड़ा गया ना, देखो। नहीं, आपका कार्यक्रम गड़बड़ा है पत्रकार महोदय, लेकिन हमारा कार्यक्रम कहाँ गड़बड़ा गया? हमारा कार्यक्रम नहीं गड़बड़ा है। लड़ाई होगी, ये लड़ाई मुद्दे की लड़ाई है। चलिए, मुद्दों की लड़ाई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप बने रहिए, आ गए, मैं वहीं आ रहा हूँ। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पहुंचे हैं इस समय और उनका गर्म जोशी से स्वागत हो रहा है। तो इस समय चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र रावत जी हमें मिले हैं। रावत जी, क्या लग रहा है, केदारनाथ की फिजाएं क्या कह रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में भी ये सीट जीती है और दुर्भाग्य से जो हमारी विधायक थी शैला रानी रावत जी, जो बहुत दबंग और सक्षम विधायक थी, बीमारी से उनका स्वर्गवास हो गया और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी सीट को फिर रिपीट करेगी। चलिए, त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि रिपीट करेगी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कांटा मुकाबले का है। मनोज रावत भी एक पत्रकार है मेरी तरह और पत्रकार की निगाहें कहते हैं बाज की तरह होती हैं। मैं भी पत्रकार ही हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ और इसलिए मनोज रावत जी जो भी कह रहे हैं, कांग्रेस के लीडर जो भी कह रहे हैं, पर जनता क्या कह रही है उसका महत्व है। और जनता कह रही है कि हमने 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ से चुना था, तो आगे वाले अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए फिर भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में मौका देगी। अच्छा, कितने दिन का प्रवास आपका रहने वाला है रावत जी? अभी देखिए, पार्टी जैसा तय करेगी। मैं आज यहाँ पर आया हूँ और पार्टी को जिताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, त्रिवेंद्र रावत जी ने सीधा सीधा कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट आएगी। चूंकि कांग्रेस के भी बड़े स्टार यहाँ पहुंचे, तो चलिए उनके बाद चलते हैं, बने रहे।